दोस्तों ANV क्रिएशन कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को कक्षा दूसरी की पुरानी हिंदी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ सुनाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है दो मित्र। एक था हिरन और एक था कौवा। दोनों में बड़ी मित्रता थी। कौवा सवेरे उड़कर हरी हरी घास का पता लगाता, फिर वह हिरन को वहां ले जाता। हिरन भरपेट घास खाता और नदी का पानी पीता। सुख से खा पीकर हिरन खूब मोटा हो गया था। एक दिन एक गीदड़ की नजर हिरन पर पड़ी। उसने सोचा इसे किसी तरह फंसाना चाहिए, तभी इसका मांस खाने को मिलेगा। उसने हिरन से मित्रता का ढोंग रचा। कौवा समझदार था। उसने कहा, हिरन भाई, इस गीदड़ की नीयत ठीक नहीं है, तुम इसकी बातों में ना आना। हिरन ने कौवे की बात नहीं मानी। वह दिन भर गीदड़ के साथ ही रहने लगा। एक दिन गीदड़ ने उसे किसान के खेत में जाने की सलाह दी। वहां उसे बहुत सी चीजें खाने को मिली। फिर वह रोज उस खेत में जाने लगा। किसान परेशान हो गया। एक दिन उसने अपने खेत में जाल बिछा दिया। हिरन उसमें फंस गया। इतने में गीदड़ आया। हिरन को फंसा हुआ देखकर वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। गीदड़ को देखकर हिरन ने कहा, गीदड़ भाई, तुम अपने दांतों से जाल काटकर मुझे छुड़ा दो। गीदड़ ने कहा, भाई क्या करूं, आज मेरा उपवास है, इसलिए मैं मुंह से कुछ नहीं छू सकता। अब हिरन को अपनी भूल का पता चला। उस शाम को जब हिरन नहीं लौटा तो कौवा उसकी खोज में निकला। उसे जाल में फंसा देखकर कौवे को बड़ा दुख हुआ। हिरन रोने लगा। कौवा बोला, घबराओ नहीं मित्र, अभी किसान आने वाला है। तुम मरे हुए हिरन की तरह अकड़कर पड़ जाओ। किसान तुम्हें मरा समझकर जाल निकाल लेगा। तब मैं काव काव करके तुमको इशारा कर दूंगा, तुम उठकर भाग जाना। हिरन ने ऐसा ही किया। थोड़ी देर बाद किसान आया। उसने हिरन को मरा जानकर जाल निकाल लिया। कौवे ने काव काव की। हिरन उठकर तेजी से भागा। उसे भागता देख किसान ने डंडा फेंक कर मारा। डंडा हिरन को नहीं, झाड़ी में छिपे हुए गीदड़ को लगा। वह मर गया। तो दोस्तों, ये था हिंदी की पुरानी बाल भारती पुस्तक का एक पाठ। यह पाठ आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हिंदी की पुरानी बाल भारती पुस्तक के पाठ एवं कविताएं सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।